चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी है? ठीक है ना। तो 10% की दर से है, तो 10% से कितना बनेगा? 11/10 गुणे 11/10 बनेगा। ठीक ना। ये हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्र धन, यानी कि 121/100 बनेगा। हमें मिश्र धन दिया है ना, हमें मिश्र धन दिया है, तो वैसे भी आप 21% निकालेंगे तो 121 का मान करेंगे। 121 का मान दिया है, 121 बराबर दिया है 10,164, 10,164, इसलिए 100 बराबर चाहिए 10,164/121 गुणे 100। कितना जाए बार जाएगा? 8400। ठीक ना, 8400 हो जाएगा आंसर। भाग नहीं देखना है, ऑप्शन में देखिए यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो 4 बार तो जाएगा ही। ठीक ना। तो 4 लास्ट में किसके ऑप्शन में 4 मिल रहा है? 84 में। ठीक ना। इकाई के अंक से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन में इकाई का अंक 2 जीरो हटा देंगे, 100 वाला हटा देंगे, बाकी को सॉल्व कर लेंगे इकाई का अंक। अगला आ जाइए। वैसे भी देखिए 100 में भाग देंगे 12 8 96, 8 बार जाएगा। हालांकि 8 सब में है, तो इकाई के डिजिट फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। एक वस्तु को 4125 4125 में बेचने पर ए को 10% लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा? पहले कितने का लाभ है? 10% का। फिर लाभ कितना लेना है? 18%। 10% का लाभ है, इसका मतलब मूल्य कितना हो गया? 110% हो गया है। 110% बराबर दिया है आपको 4125, 4125। आपको 18% लाभ का वस्तु चाहिए, 118 हो जाएगा। 4125/110 गुणे 118। ठीक ना। 10% लाभ के साथ है ये एसपी हो गया आपका। अब आपको 118% का चाहिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ बटे हो जाएगा 110 और गुणे हो जाएगा 118। क्या हुआ? बारिश तेज, स्टार्ट कर दीजिए ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 27.5% का मान 11 दिया है, 27.5% का मान है 11। सब कर लेंगे इसको। 100% चाहिए तो हो जाएगा 11/27.5 गुणे 100, या इसको कर लीजिए 11 गुणे 1000/275। 11 से कट रहा है ना, ये 11 दूनी 22, 11 बचे 55, और ये आपका हो जाएगा 40। ठीक ना। ये आपका हो जाएगा 40। आगे बताएंगे आप। 11 नंबर करके बताइए सभी लोग। 11 नंबर। आ गया। 11 नंबर क्या दिया है? दिया है 5/6 गुणे 3/7 प्लस वाई। 5/6 गुणे 3/7 प्लस वाई बराबर 29/63। 29/63। ये कट रहा है,
तो y बराबर हो जाएगा 29/63 माइनस में हो जाएगा 5/14। ठीक है ना, 5/14। एलसीएम ले लें। एलसीएम हो गया 63 गुणे 2, 29 दुना हो जाएगा 58 माइनस 45, 9 बच रहा है ना यहाँ। ठीक, तो 13/126। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 10y, 10y माइनस 1 चाहिए, 10y माइनस 1 चाहिए। कर लीजिए, 10y का मान 13/126 माइनस 1, 130 माइनस 126/126, ये हो गया आपका 4/126, यानी कि 2/63। ठीक है ना, 2/63। क्या हुआ, आगे चलिए। तेरह बटे 126 लगा के आगे बढ़ गए थे ना। आगे चलिए, y का मान आंसर लगा के आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन 11 के सेंटीमीटर क्यूब है। तो के का मान ज्ञात करें, पाई बराबर 22/7 लेते हुए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, टोटल सरफेस एरिया 2πr h + r। ठीक है ना, कितना दिया है ये, 704 बराबर दिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मान कोई दिया होगा एच या आर, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो आपको एच दिया है, तो हो गया 2 × 22/7 इंटू 9 प्लस, सॉरी आर भी है यहाँ, 9 + r इक्वल टू हो गया 704। r इंटू 9 + r, 704 × 7 बटे में 2 × 22, 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, ये हो गया 4 से हो गया 8 ना, 8 × 7, 8 सते 56। कोई दो फैक्टर ढूंढिए जिसके बीच का अंतर 9 हो। अच्छा, और किसी से गुणा होना है, 56 से ही करिए ना, इसी का फैक्टर बनाइए 56 का। हाँ हाँ, नहीं बन रहा, फैक्टर कर लें। हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ छूट रहा है क्या। अच्छा, ये 16 हो रहा है ना, तभी तो कह यार, तो मिल तो गया, तो यहीं रहने दीजिए ना इसको, तभी वही तो कह रहा था कहीं होगा। 16 × 7 ये हो गया ना, r बराबर 7, और 9 + r बराबर 16, इसलिए उससे भी r बराबर 7। ठीक है ना, r बराबर कितना हो जाएगा, 7। वही तो मैं कह रहा था कोई गुणनफल, तभी तो कहा कहीं कुछ गलत हो गया क्या। तो आपका हो जाएगा r बराबर 7। फिर फैक्टर नहीं करेंगे, समझ गए मैं जो कहना चाह रहा था ना, नहीं समझ पाए। देखिए आपका आ गया r इंटू 9 + r बराबर हो गया 7 × 16, यही आ रहा था ना, r बराबर 7 हो गया। और अगर इसके बराबर ये लेंगे 9 + r बराबर 16, तो यहाँ से भी r बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि ये कहना चाह रहे थे r बराबर 7 आ जाएगा, नहीं तो आपको फिर दो घात समीकरण लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा ऐसे कर लेंगे, r बराबर हो गया 7, और हमें आयतन दिया है, क्या दिया है, आयतन। आयतन होगा πr² h, जो कि दिया है 11 के ना,
22/7 हो गया आर, पाई का मान आर हो गया 7 × 7 और इंटू एच 9 बराबर 11 के, इसलिए 11 दूनी 22 हो गया और 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका के बराबर हो गया 14 9 126, ठीक ना, 126। है कोई ऑप्शन? बी आंसर हो जाएगा। क्या हुआ चंदन? फैक्टर मत करिएगा ऐसे, फिर इसको मत सॉल्व करिएगा ना, नहीं फिर आपका वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा ना ये 7 है, ये 7 + 9 है, 9 + R है 7 है, ठीक है ना। और गुणा करके फिर करेंगे, फिर वहीं पहुंचेंगे, R बराबर 7 तब भी आएगा। अगला है जब अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा का मान रख देंगे दोनों। साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, अल्फा बराबर 30 डिग्री है, आसान है। अल्फा बराबर है 30 डिग्री और आपको चाहिए साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, तो सीधा मान रख दीजिए, हो गया साइन 30 और कास 30, साइन 30 कास 30 1/2 इंटू √3/2 ना, √3/4। आगे चलिए, एक 0 से लेकर 90 तक का मान याद होना चाहिए सभी को, ठीक ना। सभी दो जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, सभी का मान 0 से लेकर 90 तक का याद होना चाहिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14। किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? कर लेंगे सभी लोग, ठीक ना। कुल मिलाकर 60 विद्यार्थी हैं, कितने हैं? 60। और लड़कों का दिया हुआ है कितना है? 50 और लड़कियों का दिया है 44, तो आपका हो जाएगा 50 × 2 प्लस 44 × 1 बटे 2 + 1 3, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे कर लेंगे अभी समझा दे रहे हैं। ये आपका हो गया 100 और प्लस 44 बटे 3 यानी कि 144 बटे 3, ये हो गया 48 ना, ठीक है। 12 चौके 48। अब समझे, कह रहा है कि संख्या दिया है 60 और इनका अनुपात दिया 2:1, तो संख्या निकालने की जरूरत थोड़ी है औसत में, औसत में संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम इसी अनुपात से सीधा गुणा कर दिए। इनका वजन दिया है 50 और इनका दिया है 44, ठीक ना, तो इनका योग हो गया 100 और इनका हो गया 44, इसलिए टोटल योग और संख्या हो गई 3। अगर संख्या निकालेंगे भी तो इसमें किससे गुणा होगा? 20 से। इनकी संख्या जो हो जाएगी 40 हो जाएगी और उनकी संख्या हो जाएगी 20। फिर आप यहाँ 40 रखेंगे, यहाँ 20 रखेंगे, यहाँ 40 20 60 रखेंगे, ठीक ना, तब भी कटते हुए वहीं जाएगा, ठीक ना। तो हम अनुपात से ही सॉल्व कर लेंगे, समझ गए बात को, संख्या नहीं निकालेंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हो जाएगा ना। चाहे संख्या निकाल लीजिए, संख्या निकालेंगे तब भी आ जाएगा, संख्या मत निकालिए, ऐसे अनुपात से कर लीजिए। अगला बताइए, बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र O से Q की दूरी 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है 21 20 29 बनता है, 21 20 29। देखिए
अब पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि 21 है, 29 है, 20 हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20। अब समझे, ट्रिपलेट फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। आपका ये हो गया वृत्त। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाहर एक बिंदु है, यहाँ से एक क्या खींची गई है? स्पर्शी, ठीक ना। और इस सेंटर से इस बिंदु की दूरी दिया है। यहाँ से अब जब आप सेंटर से स्पर्शी को मिलाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ये दूरी दिया हुआ है 29 और ये स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 21। आपको ये आर निकालना है। तो ये बन गया क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बन गया तो 29 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, या कहिए ये कर्ण, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये 90 है ना, ये कर्ण हो जाएगा। 29, 21, 20 का त्रिप्लेट बनेगा। चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे आपको याद हो 20, 21, 29 त्रिप्लेट चलेगा। 20, 21, 29, 20, 21, 29, ठीक है ना। 20, 21, 29 सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ लोग स्क्वायर करने लगेंगे। 29 का स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे कर लीजिए, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 29 प्लस 21 एक में हो जाएगा और 29 माइनस 21 एक में हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। 29 प्लस 21 हो जाएगा आपका 60 और ये आपका हो जाएगा 8 ना, 50 होगा सर, 50 और ये आपका हो जाएगा 8। आर स्क्वायर हो गया तो आपका हो जाएगा आर बराबर 4 गुणे 5। एक 50 से 2 इधर ले लेंगे, 16 गुणे 25 हो जाएगा, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक ना, 20 हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं थी, तुरंत बता देते। 21, 29 चल रहा है और उस स्पर्शी का है तो समकोण बनेगा ही बनेगा, इसलिए 20 बनेगा अगर त्रिप्लेट याद है तो। आगे चलें। अगला बताइए 16 नंबर। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पार्क का परिमाप 21,000 मीटर है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है पार्क का परिमाप 2l प्लस बी, आयत का परिमाप, ठीक ना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दिया है? 21,000। और आपको दिया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 और 3, 7:3। तो यल प्लस बी कितना बनेगा? 10, इसलिए ये मान कितना हो जाएगा? 20। तो 20 बराबर हो गया 21,000। हमें अंतर चाहिए, हमें कितना चाहिए? 4 का मान चाहिए। तो 4 बराबर हो जाएगा 21,000 बटे 5। 5 से भाग कर दिए, ठीक ना, 20 था, 5 से भाग कर दिए दोनों तरफ। हमें 4 का मान चाहिए, अंतर चाहिए लंबाई और चौड़ाई का, हो जाएगा। और चाहे के लगा लीजिए अगर ना समझ में आया हो तो, इसमें के लगा दीजिए अनुपात में। कितना आया? 4200 मीटर, 4200। आगे चलें, अब मिथ हो जाएगा, कंफ्यूजन में है। अरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और आयत परिमाप होता है 2l प्लस बी। तो यहाँ से आपका लंबाई है 7, चौड़ाई है 3, तो कितना हुआ? 10 हुआ। कितना हो जाएगा? 10। लेकिन हमें चाहिए 2l प्लस बी, तो l प्लस बी ही लिखा है,
तो इसमें 2 से गुणा कर दिए तो हो गया 20। तो 20 बराबर आपको दिया, ये परिमाप है, 20 बराबर है 21,000 मीटर। और आपको चाहिए अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना बनेगा 4। तो 20 बराबर है 21, तो इसलिए 4 बराबर हमने यहाँ 5 से भाग कर दिया दोनों तरफ, इसको हमें 4 चाहिए, ठीक ना। तो दोनों तरफ 5 से भाग हो गया। और चाहे पहले 20 से भाग कर लीजिए फिर 4 से गुणा करिए, एक ही बात है। अगले पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 था। निवेशित की गई अवधि ज्ञात करें। समय चाहिए, ठीक ना। साधारण ब्याज है, सभी लोग कर लेंगे। PRT अपान 100 ब्याज हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा PRT अपान 100, ठीक ना। कितना ब्याज है 7,830, 7,830 का ब्याज है। हमें समय चाहिए तो सीधा समय बराबर लिख रहे हैं। ब्याज हो जाएगा 7,830 गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन 14,500, और दर है 9%। दर कितना है 9%। तो आपका हो जाएगा समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ठीक ना। और चाहे इसमें रखिए तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, आपकी इच्छा है। समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे दर। कितना आया सॉल्व करके बताइए। सबका 6 आ रहा है। चलिए, कोई बोल दे तो छोड़ना नहीं, अपने आप से गुणा भाग करना है, नहीं तो फिर गुणा भाग नहीं कर पाएंगे वहां पर, ठीक ना। कोई बोल दिया 6 तो लिख दीजिए आगे 6, अपना गुणा भाग करिएगा अपना, ठीक ना। चंदन कभी कभी गलत बताते हैं हमेशा। आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। 18 करेंगे आप, सिंप्लीफिकेशन है। और लोगों कर लेने दीजिए यार, और लोगों का। इसीलिए तो बच्चे हमारे यहाँ रुकते नहीं है, आप लोग बोल देते हैं तो घबरा के भाग जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, उनको 4 में 2 से भाग करना बताना पड़ता, तो फिर उनको नहीं पढ़ा पाया जाएगा ना, ठीक ना। हाँ, उनको कहीं फाउंडेशन बेस पढ़ना चाहिए। नहीं, अब उस दिन जैसे बच्चियां बैठ गई थी उसका टेट वाली, उनको भागे देना नहीं आ रहा था तो। हाँ, वो मैडम की क्लास की थी, तो लोगों को बिहार स्टेट देना था, तो कहे हम लोग भी मैथ पढ़ लेते हैं। हम कहे बैठिए। थोड़ी देर बाद समझ में नहीं आया तो फिर चले गए। आइए 29 नंबर बताइए। हाँ सॉरी, 19 नंबर, 18 कर लिए ना। चलिए 19 बताइए। 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से पूर्णतः भरा हुआ है। इस द्रव को बेलनाकार बोतल में भरा जाना है, जिनमें से प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता है। तो देखिए, जिससे आप भर रहे हैं या जिसमें पात्र में कुछ रखा हुआ, उससे एक दूसरा पात्र आप भर रहे हैं ना, दूसरे तरीके के।
तो आपका अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आप क्या निकाल लेंगे, आयतन। तो 2/3 पाई आर क्यूब ये हो गया। और इसमें किससे भाग कर देंगे, एक बोतल के आयतन से। और बोतल कैसा है, सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एस से। ये हो जाएगा बोतलों की संख्या। बड़े आकृति का जो आयतन होगा उसमें छोटे आकृति से भाग कर देंगे तो छोटे आकृति का कितना पात्र की आवश्यकता है ये पता चल जाएगा। कर लीजिए। आपका 24 सेंटीमीटर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दे रहे हैं, ये हो गया 2/3 आर क्यूब 24 गुणे 24 गुणे 24 और बट्टे में कितना दिया था त्रिज्या 6 और ऊंचाई 8, तो 6 गुणे 6 इंटू 8 कैंसिल कर दें। 6 से 4, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो आपका हो गया 16 गुना 32 है ऑप्शन में। 32 पात्र हो जाएंगे या 32 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। 32 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। बेलन आया है, बेलन का आप जान ही रहे, आयतन लिखा आपके सामने पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया आज ही लिखा गया था 2 पाई आर एच प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। किसी समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, दिए गए षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना है। 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समषष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समषष्टभुज का क्षेत्रफल होगा 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो रख लीजिए, हो गया 6 गुणे √3/4। भुजा कितना दिया है षष्ठभुज का 2√3, तो हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3। यहाँ से 2 से 2 4 कैंसिल, तो ये हो गया 36 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 21। एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में प्रति ओवर 5.6 रन की औसत से रन बनाया। शेष 20 ओवर में 320 रनों के कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम को प्रति ओवर कितने रनों की आवश्यकता है। तो 30 ओवर में कितना बनाया 5.6 की दर से, तो कितना रन बना लिया होगा 30 ओवर में 5.6 की दर से बनाया है, आपका हो जाएगा 168 रन बना लिए हैं ये लोग। बनाना कितना है 300, तो शेष कितने और रन चाहिए, शेष रनों की संख्या 152। हाँ तो 320 में से घटा देंगे ना, 320 माइनस 168 कितना आया 152 रन। और 20 ओवर अभी है, तो प्रति ओवर रनों की संख्या भाग कर देंगे 152/20, तो आपका हो जाएगा 7.6 ना, 7.6।
अगले पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 22। 36 छात्रों वाली एक कक्षा का गणित विषय में औसत प्राप्तांक 60 है। यह शीर्ष दो प्राप्तांकों को निकाल दिया जाता तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। यदि कक्षा में दूसरा अधिकतम प्राप्तांक 90 है तो कक्षा में अधिकतम प्राप्तांक ज्ञात करें। तो देखिए 36 लोगों का औसत दिया है, कितना है, 60 है, ठीक ना। 36 लोगों का औसत दिया है, कितना है, 60 है। और इसमें से जब 2 लोग चले जाते हैं तो औसत में कितने की कमी आ जाती है, 2 की। तो अगर 2 लोग गए, औसत में कमी आए तो कम से कम तो इतना लेकर गए होंगे। अगर औसत ना घटता तो कितना लेकर जाते अपने साथ, 60 गुणे 2 लेकर जाते। 60 गुणे 2, कम से कम उनका इतना होना चाहिए, 120। और औसत में कमी आ गया 2 का, तो 60 लोग थे, 2 लोग चले गए, बचे कितना, 58। बचे कितने, क्या कह रहा है, 36 हैं, अच्छा सॉरी 36 है ना, ठीक है। औसत 60 था, तो 2 लोग गए तो अपने साथ कम से कम 120 लेकर जाएंगे। और औसत में कमी आ गया 2 का, तो लोग कितने हैं, 36। 2 लोग चले गए, बचे कितना, 34। तो प्रत्येक में 2-2 की कमी आएगी, तो कमी कितने की हो जाएगी, 34 गुणे 2, 68 का। तो 120 कम से कम होंगे और प्लस 68 और होंगे उनका योग, ठीक ना। ये तो कम से कम होंगे इतना, लेकिन औसत में कमी आ गया 2 का, तो प्रत्येक का 2-2 घटा, तो 34 गुणे 2 यानी कि 68। 68 अपने साथ अधिक लेकर गए हुए हैं वो, 120 था ही और 68 और था उनका, तो कितना हो गया, 120 प्लस 68, 188। और इसमें दूसरे का प्राप्तांक जो दूसरे नंबर पर है उसका दिया है 90, तो इसमें से 90 हटा दीजिए, तो कितना बचा, 98। यानी कि पहले स्थान पर जो है वो कितने का है, 98 अंक पाया हुआ है। फिर से बताएं, फिर से बता दे रहे हैं, बेसिक बता दे चाहे कहिए तो। देखिए फिर से समझ लीजिए, आसान है, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि औसत दिया 36 लोगों का, कितना है, 60। अब इसमें से 2 लोग चले गए, अगर 2 लोग गए औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो अपने साथ 60 और 60 लेकर जाते। वो अपने साथ क्या ले जाते, एक 60 ले जाता, अगला भी 60 ले जाता। लेकिन औसत में कमी आ गया, इसका मतलब वो ज़्यादा लेकर चले गए। औसत अगर किसी के जाने से कम हो गया तो क्या हुआ, ज़्यादा लेकर गए। तो ज़्यादा लेकर गए तो प्रत्येक का 2-2 घट गया। थे तो 36 लोग, लेकिन अगर 2 चले गए तो बचे कितना, 34। तो इन्हीं 34 का 2-2 घटेगा, तो 2-2 घटेगा तो कितना घट गया, 68 घट गया। यानी कि वो अपने साथ 68 ज़्यादा लेकर गए हैं। तो अगर उन दोनों का योग पूछे तो आप कहेंगे 120 ये है और प्लस 68 ये है, यानी कि उनका है 188 है। और इसमें से जो दूसरे नंबर पर है वो 90 पाया है, यानी कि अगला कितना पाया है, 98 पाया है जो पहले नंबर पर। बेसिक करते तो उनका देख लीजिए, बेसिक जिसको करना हो देखिए, मिटा दे इसे। पहले हम पूरा योग निकालते, पहले क्या करते, पूरा योग निकालते, तो कितना हो जाता, 60 गुणे 36। 36 लोगों का औसत है 60। अब इसमें से 2 चले गए तो बचे कितना, 34। और उनका औसत कितना है, 58। औसत में कितने की कमी आ गई थी, 2 की। और लोग कितने चले गए इसमें से, 2 लोग। ये पहले का योग हो गया और 2 के जाने के बाद का योग हो गया, ठीक ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में आएगा 188, 188 आएगा। और इसमें ये 2 लोगों का योग है, ठीक ना। ये पहले का हो गया और ये जाने के बाद जब घटाएंगे तो 2 ही लोगों का तो योग आएगा। अब इसमें से एक पाया था 90, अगला कितना पाएगा, 98। चाहे ऐसे करिए, उससे करेंगे तो गुणा करने से बच जाएंगे, इससे करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बस यही है। आगे चले, हो जाएगा।
हमें तो समझ गए हैं कि नहीं? आगे चलिए, अगला देखिए 23 नंबर। मान लीजिए कि यक्स 8000 और 8500 के बीच आने वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 8, 27 और 76 शेषफल प्राप्त होता है। यक्स में दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। पहले तो आप संख्या निकालिए, ठीक ना। पहले आप क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। अब आप जब संख्या से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा अलग अलग। 12 से भाग किए तो 4 शेषफल आया, 14 से भाग किए तो 6 आया, 16 से भाग किए तो 8 आया, 35 से भाग किए तो 27 आया और 84 से भाग किए तो 76 आया। यानी कि भाजक और शेषफल का अंतर क्या है, बराबर चल रहा, समान चल रहा है। 12 से भाग किए तो 4 आया है शेषफल, ठीक ना। फिर किससे किए हैं, 14, 16, 35, 14, 16, 35, इसके बाद 84, ठीक है। यहाँ आपका शेषफल आया 6, 8, 27, 76 आया। जब आप इसको घटा रहे हैं तो देखिए अंतर सब में बराबर आ रहा, 8, 8 का अंतर आ रहा है, 8, 8 का अंतर है। ये स्पेशल क्वेश्चन है जब भाजक और शेषफल का अंतर समान हो। भाजक और शेषफल का अंतर समान हो तो आप पहले क्या करेंगे, 12, 14, 16, 35 और 84 का एलसीएम, 12, 14, 16, 35, 84 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 84 ले लें। 84 का मतलब 21 गुणे 4, ठीक ना। तो 35 का कितना इसमें आ गया, 7, 5 और चाहिए। 16 का कितना आ गया, 4, तो 4 और चाहिए। 14 का कितना आ गया 14 इसमें, और 12, 4, 3 आ गया है। ये आपका होगा एलसीएम, इतना ही होगा ना, 84 गुणे 20, ठीक ना। 84 गुणे 20, ये हो गया 84 और गुणे 20, तो आपका हो गया 1680, ठीक ना, 1680। अब हमें अगर ये बाउंडेशन ना दिया होता कि यक्स जो है वो किसके बीच में है, 8000 और 8500 के बीच में है, तो कुछ नहीं करना था, इसी में से 8 क्या कर देते, घटा देते। जो ये शेषफल आ रहा है बराबर, इसी को इसमें से क्या कर देते, घटा देते, आंसर मिल जाता। लेकिन हमसे कह रहा है कि ये जो यक्स जो संख्या है वो किसके, 8000 और 8500 के बीच में है। यक्स जो है वो 8000 और 8500 के बीच में है, ऐसे है वो। तो हमको ये 1680 कहाँ ले जाना पड़ेगा, 8000 और 8500 के बीच में। तो किससे गुणा कर देंगे, किसके बीच में आ जाएगा, 5 से, 16 पंचे 80। तो अगर आपको इसके बीच में लाना है तो आपका 1680 में किससे गुणा कर देंगे, 5 से। कितना हो गया, 0, 8 पंचे 40 और 16 पंचे 80, 8400, ठीक ना, 8400 हो गया। और आपको क्या चाहिए, दहाई का अंक चाहिए, सॉरी अभी नहीं, ये हो गया आपका संख्या 8400। लेकिन ये यक्स नहीं है, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 8400 माइनस 8, 8400 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 3, 8392 ना, 8392। और हमें चाहिए दहाई का अंक, ये है यक्स, वो जो यक्स है वो ये है, और इसका हमें दहाई का अंक, ठीक ना। जब आप 8392 में भाग करेंगे किससे,
12 से, अब शेषफल आएगा 4। 8392 पे भाग करेंगे किससे? 6 से, अब शेषफल आएगा आपका, सॉरी 8392 में 14 से भाग करेंगे तो अब शेषफल आएगा 6, 16 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 8, 35 से भाग करेंगे तो आएगा शेषफल 27। ठीक ना। जब अंतर समान होता है तो क्या करते हैं? अंतर को लास्ट में घटाते हैं, और अगर शेषफल समान होता है तो उसको लास्ट में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक ना। जब अंतर जैसे भाजक और शेषफल का अंतर समान आने लगा तो लास्ट में वो घटेगा, और अगर ये शेषफल ही बराबर आ जाता, आर सब में एक ही शेषफल आता तो उसको लास्ट में क्या कर देते? जोड़ देते। आगे चले। चलिए, अगर ये घटाने वाला कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो छोटा सा उदाहरण लेकर कोई समझा दे आपको। आ गया है ना? चलिए, आ गया है तो ठीक है, नहीं तो ना समझ में आए तो देखे समझे। जैसे हमने कहा कि एक संख्या में आपने भाग किया 4 से तो 3 शेष आया, 5 से भाग किया तो 4 शेष आया, 6 से भाग किया तो 5 शेष आया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो इनका अंतर देखिए बराबर चल रहा है। ठीक है ना। तो इसका क्या ले लेते? एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा? 4 5 6 का 60 60 बनेगा ना। 60 हो गया। अब कुछ लोगों को सिर्फ यही कंफ्यूजन होगा कि एक जुड़ेगा कि एक घटेगा। तो मान लीजिए अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो आप जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, और शेषफल चाहिए कितना? 3। अगर इसमें से एक घटा देते तो कितना हो जाता? 59। 59 में 4 से भाग करते तो कितना आता शेषफल? 3 आएगा। 5 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? 4 आएगा, और 6 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? 5 आएगा। समझ गए ना। अगर शेषफल समान है, सब में शेषफल जैसे आर आ जाता, एक ही शेषफल आ जाता, या मान लीजिए शेषफल 1 1 1 आ जाता, उसको लास्ट में जोड़ते, और अगर अंतर समान आ रहा तो उसको लास्ट में घटाएंगे। समझ गए हैं बात को? याद रखना इसको। आगे चलिए। और बाकी जो प्रक्रिया की गई वो पहली कंडीशन के कारण किया गया, क्योंकि संख्या हमें चाहिए 800 और 8500 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे यात्रा करता, बाइक द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे की यात्रा करता। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल चाहिए। तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक ना। कितना चला है? 50 से 2 घंटे, तो 100 किलोमीटर हो गया। 70 से फिर 35 से 2 घंटे 70, फिर आपका 100 से 4 घंटे तो 400 किलोमीटर बटे में समय 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे। ये हो जाएगा आपका औसत चाल। औसत चाल सबको पता होना चाहिए। औसत चाल होगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 50 से 2 घंटे तक, 35 से 2 घंटे तक और 100 से 4 घंटे तक। ये हो गया टोटल दूरी, और हमने टाइम से भाग कर दिया 2 + 2 + 4 8 से। कितना बना ये? 570 बटे 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे दिया है कि दशमलव में दिया है? ठीक है, कर लीजिए। आगे चलिए। 71.25। ठीक। अगला जाइए 25। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2000 की धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 21% प्राप्त होगा। 21 दूना 42, 420 रुपये। ठीक ना। 420 रुपये हो जाएगा। नहीं समझे? अरे भाई 10% की दर से ब्याज है,
10% की दर से ब्याज है, 2 साल का 10% की दर से देखेंगे तो 21% बनेगा। ठीक ना, 21% कैसे, 10+10 और +10 गुणे 10/100, 21% हो जाएगा ब्याज। चाहे आप 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़िए और चाहे एक ही बार में कितना परसेंट जोड़ दीजिए, 21% एक ही साल में हो जाएगा। ठीक ना, तो कितना था हमारे पास मूलधन, 2000, 2000 का हमें चाहिए 21%, तो आपका कितना हो गया, 420 रुपये। और अगर ये नहीं समझ में आया तो 10% से कितना बनेगा, 11/10 गुणे 11/10 दो बार कितना हुआ, 121/100। अभी यही तो कहते हैं, ये ए है और ये क्या है, पी है, इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो सी आई होगा 21 का। तो 100 बराबर दिया, 21 बराबर निकाल लीजिए। ठीक है ना, आगे चलें, क्या हुआ, 100 बराबर मूलधन दिया है ना, तो 100 बराबर हो गया आपका 2000, इसलिए 1 बराबर 20, इसलिए सी आई चाहिए 21 बराबर 21 गुणे 20, 420। चाहे से करिए, ठीक ना। चलो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, a+b बराबर 15, a² + b² बराबर 113, a³ + b³। 8-7 पे हो जा रहा, ठीक है। a+b दिया है 15, a² + b² दिया है 113, आपको चाहिए a³ b³ चाहिए, a³ + b³ चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए 8 + 7 13, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49, ये भी हो गया 113। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किससे, ए बराबर 8 और बी बराबर 7 से। तो यहाँ 8 का क्यूब हो गया प्लस 7 का क्यूब हो गया, 8 अठाई 64, 512 और ये हो गया 343, 855। बेसिक करेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए बेसिक करेंगे तो a³ + b³ का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, a + b बनेगा, a² + b² माइनस ए बी बनेगा। आपके पास a + b है, आपके पास a² + b² है, ये मान है, ये मान है, a इंटू बी निकालना पड़ेगा। इसी का वर्ग कर देंगे एक बार और ये मान उसमें रखेंगे तो ए बी मिल जाएगा, फिर लाकर यहाँ रखेंगे, हमें आंसर टिक करना है। ठीक ना, तो हम ऐसे कर लेंगे 8 और 7 से हो जाएगा। चलिए हाँ, क्या कह रहे हैं, अरे लिख लो यार आप लोग दे, आगे चलिए, नीचे तो लिखा ना 15। अगला बताइए 27, लगातार तेजी सॉल्व करना दिमाग काम करना बंद कर देता। अगला देखिए, अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। यह सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती है तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बताइए,
नहीं आएगा। तीन बटे पाँच चाल से चलती है, कह रहा अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। ठीक ना, ठीक है। फिर आगे कह रही है सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती तो वह 27 मिनट में कितना दूरी तय करती। तो आपका कह रहा 3/5 से चलता है, तो ये उसका हो गया सामान्य चाल। हर में जो आ रहा है वो सामान्य चाल हो गया, और ये हो गया बाद की चाल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि 3/5 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में, यानी कि अगर हम बाद की चाल देखें तो 42 किलोमीटर की दूरी कितना, 35 मिनट। ये हो गया स्पीड, 3 बराबर ये हो गया, तो 5 बराबर निकाल लेंगे, ये वाली चाल निकाल लेंगे तो हो जाएगा 42/35 गुणे 5/3, यही तो बनेगा। ये 3 भाग में जाएगा और गुणे 5 में जाएगा। ये हो गया उसका चाल, ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया मिनट। 42 किलोमीटर 35 मिनट, तो चाल हित हुआ। दूरी को क्या कर दिए, टाइम से भाग कर दिए, चाल मिल गया। और ये पहले की बाद की चाल है जब 3/5 से चलती है, यानी कि जब 3 से चलती है, तो 5 वाली चाल निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7×6 42 और ये हो जाएगा 2, यानी कि उसकी स्पीड इस समय कितना है, 2 किलोमीटर पर मिनट। और टाइम क्या है, अब काहे घंटे में बदलेंगे जब पूरा मिनट में ही चल रहा, तो 27 मिनट का दूरी बताना है। आगे भी तो मिनट में ही बताना है ना। 2 गुणे 27 कितना किलोमीटर हो जाएगा, 54 किलोमीटर। अरे भाई यहाँ मिनट चल रहा है तो अगला वाला टाइम भी तो मिनट में है। अगला घंटे में होता तो आगे वाला घंटे में बदल लेते। जब सब जगह मिनट ही चल रहा तो उसी में रहने देंगे। ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? क्या? अरे भाई 3 बराबर इतना है, अगर हम कहते 3 बराबर 42 है तो 5 बराबर क्या निकालते आप, 42/3 गुणे 5 करते। अब बटे 35 था तो यहाँ 35 हो गया, और क्या, यहाँ 35 था तो यहाँ भी 35 हो गया। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जब 3 बराबर 42/35 है तो 1 बराबर क्या होगा, जैसे 3 बराबर 42/35 है, कक्षा 5 वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 42/35/3 हो गया। अब यहाँ 5 से गुणा, 5 बराबर बताना तो यहाँ 5 से गुणा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, फिर आपको जब स्पीड पता चल जाएगा तो टाइम से गुणा कर दीजिएगा, दूरी पता चल जाएगा। क्या हुआ? आगे चलें। 28 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी, जो AB को D और AC को E पर प्रच्छेदित करता है, AD अनुपाते BD 2/3, और समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, आपको एक त्रिभुज दिया है ABC, आपको एक त्रिभुज दिया है ABC, आपको एक त्रिभुज दिया है ABC, ये हो गया ABC, और D पैरेलल है, D पैरेलल है किसके, BC के, DE पैरेलल टू BC, ये दिया है। ठीक ना। फिर आपको दिया है अनुपात भुजाओं का, किसका अनुपात दिया है, AD और BD का। AD 2
और BD 3। ठीक ना। फिर आपको दिया क्षेत्रफल समलंब का, पहले क्षेत्रफल मत आइए, इस पर आ जाइए। तो आपका इसमें कौन सा आपका त्रिभुज, जो त्रिभुज ADE समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक ना। त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, क्योंकि क्या है, पैरेलल है, DC इक्वल टू BC के पैरेलल है। तो यहाँ से आपका अगर हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालें त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। तो AD तो हो गया 2, और अगर हम कहें A से B तक तो आप कहेंगे कितना है, 5। आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, या ऐसे लिखिए 2 बटे 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 4 बटे 25। और आपको क्या दिया, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। इस पूरे का हो गया 25 और इसका हो गया 4, तो इसका कितना होगा, 16 होगा क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए ADE का क्षेत्रफल कितना रहा, 4, और त्रिभुज ABC का कितना रहा, 25। इस पूरे का हो गया 25 और इसका हो गया 4, तो बचा कितना, सॉरी 21 बचा। तभी हम सोचे आप लोग क्या देख रहे हैं, 21 बचा है, 25 में से 4 गया तो हो जाएगा 21। और 21 बराबर दिया आपको क्वेश्चन में, कितना दिया है क्षेत्रफल, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए 1 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ADE चाहिए, ADE का कितना है, 4 है, इसलिए 4 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। है कोई ऑप्शन, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सिमिलरिटी लगाएंगे और समरूप त्रिभुज में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। समरूप त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। देखिए जो त्रिभुज ADE है और त्रिभुज ABC है, इसकी संगत भुजा हो गई AD बटे AB का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू लिख सकते हैं AE बटे में AC, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू लिख सकते हैं DE बटे में BC, इसका स्क्वायर होगा। संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा क्षेत्रफल का अनुपात, किसमें, सिमिलर ट्रायंगल में। ठीक ना, समरूप त्रिभुज में हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना है, समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल जो होगा संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। संगत भुजा यही तो हुआ, AD हुआ तो इसके साथ AB आएगा, DE हुआ तो इसके साथ BC आएगा, AE हुआ तो इसके साथ क्या आएगा, AC आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, समरूप की कंडीशन है ये। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा, और भी चीजों के अनुपात में होगा, वो आगे लिख दे रहा हूं। देखिए, चाहे आपको अंतावृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हो, उसका स्क्वायर कर देंगे तब भी क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। परवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात के स्क्वायर में होगा, माध्यिका के वर्ग के अनुपात में होगा, हाइट के वर्ग के अनुपात में होगा, संगत होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे भुजा के अनुपात में लिखिए, चाहे त्रिज्या के, चाहे अंतावृत्त की त्रिज्या, चाहे परवृत्त की त्रिज्या, चाहे माध्यिका, चाहे हाइट, सबका स्क्वायर करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा। लेकिन ऊंचाई वही होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जैसे इसमें ऊंचाई दे दिया, यहाँ से यहाँ का दे दिया, और इस वाले त्रिभुज में यहाँ से यहाँ का दे दिया, ऐसा ना हो। अगर यहाँ पर ये है तो यही वाला हाइट अगले वाले में भी चाहिए। आगे चलें। हालांकि कभी वैसा देगा नहीं, देगा तो
समंगत वाला ही हाइट देगा या भुजा देगा या जो भी देगा वही देगा। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 29। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 20 व्यक्ति कितने दिन कार्य किए? 8 दिन। 8 दिन तो किए ना, तो 20 व्यक्तियों का कितने दिन का कार्य बचा? 4.5 दिन का बचा। अगर 20 व्यक्ति कार्य करते हैं 12.5 दिन में, तो लास्ट में कह रहा ना कि 8 व्यक्ति 8 दिन कार्य करके छोड़ दिए, यानी कि 20 व्यक्ति कार्य कितने दिन किए? 8 दिन किए। अब बचा उनके कितने दिन का कार्य? 4.5 दिन का कार्य। तो जो बचा उसी को कराएंगे। 20 व्यक्ति का बचा है 4.5 दिन का कार्य, हो गया M1D1 बराबर 8 चले गए व्यक्ति इसमें से, तो बचे कितना? 12 व्यक्ति बचे। अब कितने दिन कार्य चलेगा? D दिन चलेगा। ठीक है ना? कंफ्यूजन है? फिर से बताएं। 20 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं? 4 जैसे 20 व्यक्ति तो कर तो सकते हैं 12.5 दिन में। 20 व्यक्ति 8 दिन कार्य कर लिए, तो इसको हटा दीजिए। तो 20 व्यक्ति का कितने दिन का बचा? 4.5 दिन का। अब व्यक्तियों की संख्या 8 घट गई, यानी कि 12 हो गए। कार्य कितने दिन चलेगा? D दिन। अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर लीजिएगा। 20 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते थे? 12.5 दिन में। 20 व्यक्ति कार्य कितने दिन किए? 8 दिन। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 8 कम, 12 व्यक्ति हो गए। अब कार्य कितना दिन चलेगा? D दिन चलेगा। तब आप करेंगे MOD इक्वल टू M1D1 प्लस M2D2। 2 पार्ट में कर लेंगे फिर। ठीक ना? 20 व्यक्ति 12.5 दिन में कर सकते हैं। 20 व्यक्ति 8 दिन कार्य किए, 8 लोगों ने छोड़ दिया, तो आपका 12 व्यक्ति थे। अब कार्य जो शेष है कितना दिन चलेगा? D दिन चलेगा। हमने जो किया था इसी को इधर लाके माइनस कर लिए। ठीक ना? तो एक स्टेप कम हो गया था। आपका 20 कॉमन हो गया, 12.5 में से 8 घटा दिए थे, 12 गुणे D हो गया। ठीक है ना? जल्दी करने के लिए एक स्टेप और घटा दिए बस। कितना आया? हाँ, 7.5। D बराबर होगा 7.5। सबका ही आ रहा ना? बारिश यार शुरू हो गई, इतना टाइम। अगला 30 नंबर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन लगा दीजिए, कर लीजिएगा रूम पे। अगले पर आ जाइए 31। लगभग में मान चाहिए तो मैं बोल दे रहा हूँ, सॉल्व करिए, जल्दी से करिए। 260/25 भाग ही है ना कि गुणे है? भाग है। 260/25 गुणे 35 माइनस 30 गुणे 10, तो ये हो गया 300। और इधर हुआ 260/25 हो रहा था गुणे 35, ये कितना बना? 64। ठीक है, हो गया ना सबका? 260/25 गुणे 35 माइनस 300, 30 गुणे 10। अगला बताइए। बारिश हो रही तेज। चलिए 31 बताइए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है और उनकी मासिक आय 18,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4 और क्या है 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है? बताइए। आपसे कह रहा है कि बचत और व्यय है 7:13,
बचत और व्यय है 7:13, तो ये हो गया 20। टोटल आय कितना दिया है? 1,80,000। इसलिए 1 बराबर हो जाएगा, 1 जीरो कटेगा और 2 से 9, 9,000। ठीक ना। और हमें बचत निकालना है, बचत क्या है? 7। 7 बराबर हो जाएगा 9,000 गुणे 7, 63,000। और इसी को हमें क्या करना है? म्यूचुअल फंड और इक्विटी में 4:3 के में विभाजित करना, म्यूचुअल फंड में बताना है। अब ये जो बटा है, ये जो बट रहा है, ये 4:3 में बट रहा है, और ये म्यूचुअल फंड वाला बताना है। तो टोटल कितना हो गया? 7। अब 7 बराबर हो गया 63,000, इसलिए 1 बराबर हो गया 9,000, इसलिए 3 बराबर हो गया 4 बराबर 36,000। ठीक है ना, 36,000। हमें डायरेक्ट यही कर सकते थे, ध्यान दें, यही कर सकते थे, क्योंकि ये जो अनुपात फिर बन रहा है ये 4:3 में बन रहा है, और 4:3 7 हो भी रहा है। तो हमें 20 का मान पता था, हम सीधा क्या निकाल लेते? 4 का मान निकाल लेते। यहाँ से सीधा 9,000 गुणे 4 हो जाता 36,000। इसलिए हो जाता क्योंकि इसका योग इस वाले अनुपात के बराबर है। दूसरा कोई क्वेश्चन हो, यहाँ 8 हो जाए और ये 4:3 रहे, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। चलिए, आगे का क्वेश्चन आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा कल पूछेगा। कल जो लगाए हो उसमें से आप पूछ लीजिए, इसको बंद कर लीजिए। 4-5 क्वेश्चन आप डेली खुद से करिए रूम पे ना, इसलिए छोड़